यह 6 इंद्रियां बहुत ही चंचल है। इनमें से जो इंद्रियां जिस जिस विषय की ओर बढ़ती है वहाँ बुद्धि उसी प्रकार क्षीण होती है, जैसे फूटे घड़े से पानी सदा चू जाता है। विद्या, तप, इंद्रियां निग्रह और लोभ त्याग के सिवा और कोई शांति का उपाय नहीं है। बुद्धि से मनुष्य अपने भय को दूर करता है, तपस्या से महंत पद प्राप्त होता है, गुरु शुश्रूषा से ज्ञान और योग से शांति पाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मनुष्य दान के पुण्य का आश्रय नहीं लेते, वेद के पुण्य का भी आश्रय नहीं लेते, किंतु निष्काम भाव से रोग द्वेष से रहित हो इस लोक में विचरते रहते हैं। सम्यक अध्ययन, न्यायोचित युद्ध, पुण्य कर्म और अच्छी तरह की हुई तपस्या के अंत में सुख की वृद्धि होती है। आपस में फूट रखने वाले लोग अच्छे बिछौने से युक्त पलंग पाकर भी कभी सुख की नींद नहीं सो पाते। उन्हें स्त्रियों के पास रहकर तथा संत पुरुषों द्वारा की हुई स्तुति सुनकर भी प्रसन्नता नहीं होती। जो परस्पर भेदभाव रखते हैं वे कभी धर्म का आचरण नहीं करते, सुख भी नहीं पाते, उन्हें गौरव नहीं प्राप्त होता तथा शांति की वार्ता भी नहीं सुहाती। हित की बात भी कही जाए तो उन्हें अच्छी नहीं लगती। उनके योगक्षेम की भी सिद्धि नहीं हो पाती। हे राजन, भेदभाव वाले पुरुषों की विनाश के सिवा और कोई गति नहीं है। जैसे गायों में दूध, ब्राह्मण में तप और युवती स्त्रियों में चंचलता का होना संभव है, उसी प्रकार अपने जाति बंधुओं से भय होना संभव ही है। नित्य सींच कर बढ़ाई हुई पतली लताएं बहुत होने के कारण बहुत वर्षों तब नाना प्रकार के झोंके सहती है। यही बात सत्य पुरुषों के विषय में भी समझनी चाहिए। वे दुर्बल होने पर भी सामूहिक शक्ति से बलवान हो जाते हैं। जलती हुई लकड़ियां अलग होने पर धुआं फेंकती है और एक साथ होने पर प्रज्वलित हो उठती है। इसी प्रकार जाति बंधु भी फूट होने पर दुख उठाते हैं और एकता होने पर खुशी रहते हैं। जो लोग ब्राह्मणों, स्त्रियों, जाति वालों और गायों पर ही सूरता प्रकट करते हैं वे डंठल से पके हुए फलों के भांति नीचे गिरते हैं। यदि वृक्ष अकेला है तो वह बलवान, दृढ़ मूल तथा बहुत बड़ा होने पर भी एक ही क्षण में आंधी के द्वारा बलपूर्वक शाखाओं सहित धराशायी किया जा सकता है, किंतु जो बहुत से वृक्ष एक साथ रहकर समूह के रूप में खड़े हैं वे एक दूसरे के सहारे बड़ी से बड़ी आंधी को भी सह सकते हैं। इसी प्रकार समस्त गुणों से संपन्न मनुष्य को भी अकेले होने पर शत्रु अपनी ताकत के अंदर समझते हैं, जैसे अकेले वृक्ष को वायु, किंतु परस्पर मेल होने से और एक दूसरे को सहारा मिलने से जाति वाले लोग इस प्रकार वृद्धि को प्राप्त होते हैं, जैसे तालाब में कमल।